हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो है आपके सामने जो वीडियो लेके आ रहे हैं वो है ईएमआई चैप्टर का, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू ए लॉन्ग सॉलेनॉइड। तो ये है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन होता क्या है? सेल्फ मतलब खुद में, इंडक्शन मतलब इंड्यूस होना। इट इज द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल बाय चेंजिंग द करंट इन इटसेल्फ, मतलब अपने में ही करंट चेंज किया और उसके कारण, अब क्वेश्चन ये होता है करंट चेंज किया तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गई, तो करंट और ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ में रिलेशन क्या है? बिकॉज यू नो दैट कि फ्लक्स चेंज करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, और फ्लक्स तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल एंड क्या होता है, थर्ड पार्ट भूल गया, फाई इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द कॉइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और तीसरी चीज ओरिएंटेशन के ऊपर, मतलब थीटा एंगल के ऊपर। तो यहां पे ओरिएंटेशन का कोई रोल नहीं है, एरिया का कोई रोल नहीं आ रहा है, हम केवल करंट चेंज कर रहे हैं। हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड इन सॉलेनॉइड B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। तो जब I चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, I चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए फाई डिपेंड्स कर रहा है I के ऊपर, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो फाई इज इक्वल टू एल आई। यहाँ पे एल एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी एसआई यूनिट होती है हेनरी। अब ये हो गया फाई का फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू एल आई। अब जब हमने बताया आपके फ्लक्स चेंज होगा, करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ई इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई हमारा क्या है, एल आई, तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी एल आई, तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये था हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब हम आते हैं इसके आगे वाले पार्ट पे कि सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू ए लॉन्ग सॉलेनॉइड। तो ये लॉन्ग सॉलेनॉइड है जिसकी लेंथ है L, कैरिंग ए करंट I एंड हैविंग ए n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और मैग्नेटिक फ्लक्स सॉलेनॉइड का मैंने बताया था, एम्पियर सेकेंड लॉ में आपने कहा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड I इज द करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इन सॉलेनॉइड हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इन ईच टर्न इज इक्वल टू B इनटू A, तो म्यू नॉट एन आई A, और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और L क्या है, लेंथ ऑफ द सॉलेनॉइड। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया, n इंटू एल। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स म्यू नॉट एन आई है जो कि एक टर्न का है, इंटू में एन एल, तो फाई इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। ए क्या होता है, एरिया ऑफ सॉलेनॉइड, क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो बट अभी हमने पीछे अभी किया था फाई इज इक्वल टू एल आई, तो इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे, तो एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, इसमें आई से आई कैंसिल आउट हो गया, तो एल इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। अब ये तो फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बेसिस पे। अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में हमें दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन एल, तो स्मॉल n की जगह हम कैपिटल N अपॉन एल पुट कर देंगे, तो देन L इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये आ गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू ए लॉन्ग सॉलेनॉइड का फॉर्मूला। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप बहुत बार देखें, अच्छी तरह से देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सीबीएसई में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, और डेरिवेशन तो आती है। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसमें लाइक बटन पे आप लाइक कीजिए, और आगे की जो वीडियो मेरी आ रही है उसको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।